नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश की मिट्टी, उस मां से दर्द पूछो जरा, जिसने देश की रक्षा के लिए जवान बेटा भेजा था। आंखें अरसे से दरवाजे पर टकटकी लगाई थी उसकी, लेकिन घर बेटे की वर्दी और गम का पिटारा आया। देश की आजादी को बनाए रखने के लिए सीमाओं पर संघर्ष करते हुए हर साल बड़ी संख्या में जवान शहादत देते हैं। इसकी कीमत उनका परिवार चुकाता है। माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं, विधवा पत्नी का जीवन सूना हो जाता है, तो बच्चों के सिर से बाप का साया उठ जाता है। लेकिन फिर भी सेना में भर्ती होने और देश के लिए जान देने वाले सपूतों की कमी नहीं होती। उसके साथ ही साथ देश अपने वीरों को कभी नहीं भूलता। और इसी वजह से सेना अपने पुराने वीरों या देश अपने वीरों को श्रद्धांजलि देता है और उनके वीरता के पराक्रम को याद करता है। तो आज हम भी अपनी सीरीज की 5वीं कड़ी में विजय दिवस के बारे में बताने जा रहे हैं। सोलह दिसंबर को हमारा विजय दिवस होता है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में याद है? क्या आपको याद है कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये हमारा विजय दिवस बना? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होगी। जी हाँ, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। साल 1971 में हुए इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध के 12 दिनों में कई भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों घायल हो गए। पाक सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। जानकारों की माने तो ये सरेंडर दुनिया का और इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। लेकिन इसके साथ साथ एक और सरेंडर हुआ था लेनिनग्राड में, उसे भी इतिहास में स्थान मिला है। लेकिन हम अपनी बात को सिर्फ और सिर्फ विजय दिवस पर ही रखते हैं। उस समय जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। तकरीबन 3,900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9,851 जवान घायल हुए। अब हम बता रहे हैं कि 16 दिसंबर 1971 के हीरो कौन कौन रहे। सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजय प्राप्त की और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के उस वक्त कमांडर थे जिनके साहस और युद्ध कौशल के बल पर पाकिस्तान की हार हुई। ढाका में उस समय तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के पास ढाका से बाहर करीब 4,000 सैनिक मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ढाका में पाकिस्तान के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से मिलने पहुंचे और उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया और इस तरह से पूरी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम दिखाया। उनके आगे दुश्मन की एक न चली और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। लांस नायक अल्बर्ट एक्का। 1971 के इस ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में एल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता,
शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की। इस अभियान के समय वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और 3 दिसंबर 1971 को इस दुनिया को विदा कह गए थे। भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। निर्मलजीत सिंह सेखो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स बेस में तैनात थे। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अनेक भारतीय वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। महेंद्र नाथ मुल्ला। 1971 भारत पाक युद्ध के समय महेंद्र नाथ मुल्ला भारतीय नेवी में तैनात थे। मुल्ला ने अपने साहस का परिचय देते हुए कई दुश्मन लड़ाकू जहाज और सबमरीन को नष्ट कर दिया था। महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश को आजाद कराने और पाकिस्तान को हराने में कई और मां भारती के लालों का योगदान रहा है। लेकिन यहां पर उनके बारे में लिखना मुश्किल है, क्योंकि हमने बड़े नामों को लेकर एक खाका खींचा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों विजय दिवस मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है।